डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 क्वेश्चन। पांचों कई तरह के क्वेश्चंस हैं, सिंपल से हार्ड तक के क्वेश्चंस हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइल पत्थर वाला, ये वाला है टाइल पत्थर आज लगाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने अलग से लिया है कि कुछ टाइल टाइप का लगाना रहता है किसी कमरे में, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपके दिमाग में फार्मूला घूमते रहना चाहिए। तो मेंसुरेशन चैप्टर में यही आगे का चीज़ है, क्वेश्चंस को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को और क्लियरली हमारे दिमाग में छप जाएगा कि कैसे फार्मूले की यूज करना है। फार्मूला तो पढ़ लिए, कैसे आया, कहाँ से आया, लेकिन अब यूज कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, उसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, फार्मूले के बारे में बताया भी है, बेसिक्स। तो वे आपको जरूरी है जानना और फार्मूला दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक, घूमने वाला चीज़ नहीं घूमना चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे हैं, हमारे दिमाग में घूमना चाहिए फार्मूला कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसका यूज करके, या अन्य चीज़ कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ को समझने के लिए दिमाग में फार्मूला होना चाहिए, तभी जल्दी लगा पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे सबकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। तो कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे हमारे साथ, वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपने से मेहनत करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो उसमें दिमाग का एक्सरसाइज होगा, नया चीज़ और हो सकता है, कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ और समझें। तो यहाँ पर एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, हम लगाते हैं इसको। तो 72 मीटर परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है 72 मीटर का क्षेत्रफल है। तो परिमाप दे दिया, साइड नहीं दिया है। वर्गाकार जो कहेगा एक वर्ग बना लीजिएगा, ठीक, जो क्वेश्चन में आएगा एक वर्ग बना लेना है। ये सब चीज़ नहीं लिखना, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन पेपर में छपा रहेगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए मान लीजिए, तो हम तो लिखते रहेंगे इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर परिमाप 72 मीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, यदि भुजा ए है साइड, तो इसका परिमाप होता है, यहाँ पेरीमीटर होता है 4a, ठीक, 4a पेरीमीटर है। तो सबसे पहले साइड निकालेंगे, 4a बराबर है 72। ये हमको गिवन है, दिया गया है कि जो 4a है यानी कि परिमाप जो वो 72 है। तो यहाँ से a क्या आएगा, 4 का गुणा हुआ है, उधर जाएगा 4 भाग देगा, तो a बराबर आ गया 72/4। 4 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग देगा 72 में, तो 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 18 72, 18 4 72। तो 18 बार में कट गया, a बराबर 18 मीटर है, तो यहाँ पर मीटर में आएगा। तो साइड पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, हमको क्या निकालना था, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। पार्क है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड गुणे साइड। ये 18 है, ये भी 18 है, इसका इसी में गुणा यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका 324 मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन सही करेंगे, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शन अभी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन से कोई लगाना है नहीं अभी। तो अभी बस ज़रूरी है कि सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को दिमाग में बैठाना है, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो आंसर वैसे तुक्का मार के आना नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि सॉल्व करना सीखना है आज और सिखाना है हमको। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, एक बड़ा सा तार है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर बड़ा सा तार है, इसको मोड़ करके एक आयत बनाते हैं। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, अधिकतम क्षेत्रफल मैक्सिमम एरिया कोई रेक्टेंगल जितना ले सकता है। तो ऐसे आयत बन गया, किससे, एक तार है ऐसे 100 सेंटीमीटर का, इसी को मोड़ के, है ना, बाहुबली जैसा मोड़ के इसको एक आयत बना दिए रेक्टेंगल जैसा। लेकिन रेक्टेंगल ऐसा बनाए कि इसका मैक्सिमम एरिया यानी कि जगह ज़्यादा ले। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर जब मैक्सिमम एरिया की बात करेगा तो किसी भी चीज़ को मोड़ कर बनाने का रेक्टेंगल टाइप में, तो वो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग एक प्रकार का क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है, ये लंबाई इसके बराबर, ये चौड़ाई इसके बराबर। वर्ग क्या है, ये भी एक प्रकार का आयत है, आमने सामने के साइड बराबर, ये सब
है ना। तो इसमें क्या होता है, चारों बराबर हो जाते हैं, बस यही है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो जाते हैं। आयत में क्या होता है, सामने सामने वाला सिर्फ बराबर रहता है और ये 90 डिग्री रहता है। सभी कोण क्या है, 90 डिग्री, ये बताए हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, सब कुछ वर्ग में जो है आयत वाली चीज़ें हैं, सिर्फ यही है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैक्सिमम एरिया जो है किसी चीज़ को यदि आयत जैसा बनाना है तो वर्ग बन जाता है, यदि ज़्यादा एरिया लेना है तब, जगह ज़्यादा उसको लगाना है तब। तो यहाँ पर ये कुछ आयत कहा है लेकिन बना क्या है, आयत के रूप में वर्ग बन गया है। तो स्क्वायर बना है हमारा। तो 100 सेंटीमीटर जो है तार को मोड़ कर बनाए हैं। तो तार कहाँ आया होगा, किनारे किनारे ऐसे, यही तार था, ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़े हैं और एक आकार दे दिए हैं। तो तार वही रहा होगा। लंबाई कितना हो गया है, चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई हो गया 100 सेंटीमीटर। और चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं, पेरीमीटर, परिमाप कहते हैं। ये हो गया इसका परिमाप, मतलब कि ये रियल में दिया क्या था, परिमाप दिया था लंबाई के रूप में। तो वर्ग है तो इसका साइड मान लेंगे a। तो परिमाप क्या होता है, 4a, 4a बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर से यही पुराना वाला ही जैसे इसको लगाए थे, 4a बराबर 100 सेंटीमीटर। तो a बराबर 100/4, क्योंकि 4 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग देगा, 4 कम 4, 25 चौका 100, 25 सेंटीमीटर, a बराबर 25 सेंटीमीटर। इस जो वर्ग बना है आयत के रूप में जो वर्ग बन गया है, अब क्या हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का इसका साइड हो गया है। 25 सेंटीमीटर ये भुजा है, 25, ये भी 25 और ये भी 25, ये भी 25। सब पूछा क्या है, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड गुणे साइड, साइड का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 25 यहाँ 625, कितना हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर लगाइए, हम इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्या कहा है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, यही निकालना है। तो हमको क्या क्या चीज़ दिया है इसको नोट कर लेना है। चौड़ाई दिया है, दिमाग में आ गया चौड़ाई, परिमाप दिया है, परिमाप पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दिया, पेरीमीटर दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, लेंथ नहीं दिया है। तो जो चीज़ ज्ञात है उसकी वजह से जो चीज़ जरूरी है वो लाएंगे। तो क्या क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, और चौड़ाई और लंबाई में एक रिलेशन दिया है ना, चौड़ाई भी नहीं दिया रियल में, उसको हम लोग मानकर लंबाई उसी से रिलेटेड निकालेंगे, एक्स मानकर चाहे जैसे भी। और परिमाप यहाँ पर दिया है पूरी तरह से 132 मीटर। तो ज्ञात क्या क्या चीज़ें हैं, कह रहा है कि लंबाई जो है, लेंथ जो है लंबाई, वो चौड़ाई की 6/5 गुनी है, यानी कि चौड़ाई का 6/5 गुना। चौड़ाई जो भी रहा होगा, ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी चौड़ाई x यदि रहा होगा, ठीक, मान लीजिए चौड़ाई क्या रहा होगा x, तो x का 6/5 गुना, गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा। तो x जो चौड़ाई है, चौड़ाई में यदि 6/5 का गुणा कर दें x में, तो ये लंबाई मिल जाता है इसका। तो चौड़ाई यदि इतना है, x माने हैं, तो लंबाई क्या हो गया 6/5 गुणे x, यानी 6/5x ऐसे हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x/5, x का ऊपर गुणा हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आ गया हमारा लंबाई ये है इसका, और ये चौड़ाई है। कहा है आयत का परिमाप 132 मीटर है। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई चौड़ाई जोड़ दीजिए वो बराबर होता है, उसका दुगुना कर दीजिए तो परिमाप के बराबर होता है। ये चीज बराबर दिया है 132 मीटर के। तो 2 गुणे लंबाई, लंबाई क्या है x के रूप में रख देंगे, तो 2 गुणे है 6x/5 लंबाई है, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई क्या है x है, बराबर है 132 के, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये समीकरण बन गया। किस टाइप का, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे, अभी दिखेगा ऐसे।
यहाँ पर या तो 2 का इसमें और इसमें गुणा कर दें कोष्टक हटा के, है ना, जहाँ तक कोष्टक वहाँ तक गुणा होगा 2 का, या तो इस 2 पूरे में गुणा कर रहा है, इधर ले जाकर भाग देगा, इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग देगा, भेज देते उधर, कहते जाओ, ये जाएगा उधर, तुरंत इन सबको काट देगा, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 आएगा। कैसे, 2 यहाँ है गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग देगा, तो ऐसे दिखेगा ना 132/2 डिटेल में, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12 कटेगा, तो यही चीज़ यहाँ बचेगा 6x/5 प्लस x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 है, इसके बाद 1 मान लेते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, तिरछा गुणा करके सॉल्व करना बताएं, 5 1 कम 5 और 6 5 11x अपान 5 बराबर 66 है। यहाँ पर 5 भाग दे रहा है नीचे वाला ऊपर वाले में, इधर गुणा करेगा, 11 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर भाग देगा, तो यहाँ पर समझना है 5 भाग दे रहा है, उधर गुणा करेगा, तो ऐसे दिखेगा 66 गुणे 5, और 11 यहाँ गुणा कर रहा था, उधर क्या करेगा, भाग देगा, तो यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ आ गया 11। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट लगाएंगे तभी समय बचेगा। 11 कम 11, 11 छक्का 66, 6 5 30, x बराबर आ गया 30। ये अभी क्या आया है हमारा, ये x का वैल्यू आया, यानी कि ये चौड़ाई आया है 30। ठीक, यदि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्या दिया है मीटर में, तो ये मीटर में आया है। इस हिसाब से लंबाई क्या आएगा, ये यदि 30 आया है, 30 मीटर, ये x इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 6x/5, यही तो लंबाई था, ये कितना आएगा, तो यहाँ रख देते हैं, तो आएगा यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ निकालते हैं 6/5 गुणे x, x की जगह क्या रखना है, 30 आया, 30 रख देते हैं, 5 36, 6 1 36, 36 मीटर आ गया ये लंबाई। लेंथ 36 है, लेंथ ये 36 है और चौड़ाई 30 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होता है यहाँ पर रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, यही होता है एरिया। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर रख देंगे 36 गुणे 30 करेंगे, आ जाएगा, तो 36 यहाँ 0 आ गया, 36 3 108 होता है, 3 6 18 का 8 और 3 3 का 9 1 10, 1080 यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ऐसे लगाएंगे, यही आंसर है 1080 मीटर स्क्वायर। तो क्या करना है, x मानेंगे, जो रिलेशन सेटअप किया है वैसे ही उसको एक समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद यहाँ पर जो चीज़ दिया है उससे x का वैल्यू लाएंगे और वहाँ से फिर सॉल्व करके यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को रखेंगे, गुणा करेंगे, क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ तक जाना था, लंबा प्रोसेस था, तो इसमें 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। इसीलिए जो बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि रीजनिंग है या हिंदी है या 9th वाले हैं तो उनके लिए साइंस है, इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना रहता है, तो उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं मैथ को लास्ट में, तो टाइम ज़्यादा बचना चाहिए, तभी इसको कर पाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और 4th क्वेश्चन को लगाते हैं। टाइल पत्थर वाला नहीं है, वही है, पट्टी लगाना है, वैसे जैसे सजाने के लिए ज़मीन पे बिछा देते हैं वैसे, उस टाइप का। तो कैसे बनेगा ये और इसमें कितने लगेंगे इसको बताना रहेगा, तो इसको मिटा देते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। अब यहाँ समझते हैं 4th क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर, 12 गुणे 10 है ना, जैसे घर बनता तो क्या कहते हैं 10 बाई 10 के है, 20 बाई 20 का कमरा है, 30 बाई 30 का, जैसे भी मतलब 10, तो यहाँ पर वही है 12 बाई, ऐसे भी दे सकता है 12 बाई 10, यानी कि 12 मीटर लंबाई है और 12 मीटर चौड़ाई है। तो ऐसा एक कक्ष के फर्श का, यानी कि वो कमरा है, यहाँ पर 12 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई है। ठीक, कक्ष, कक्ष क्या होता है, शयन कक्ष, यानी सोने वाला रूम, सोने वाला कमरा। तो ऐसे ही तो कक्ष के फर्श का, फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है, इसको ढकना है। ऐसा है, मीटर मीटर में दिया है, यूनिट का ध्यान देंगे, ये कमरे का है और जो यहाँ पर एक पतला पतला पट्टी ले रहा है, ठीक, इसको उठा के इसमें बिछा बिछा के ऐसे ऐसे इसको ढकना है। कितने लग जाएंगे, है ना, तो वो सेंटीमीटर में दिया है, पतला पतला ऐसे पट्टी जाता है, ऐसे बिछा देते हैं दरी टाइप का। तो कितनी वैसे पट्टियाँ लग सकती हैं, डिजाइन वाली होंगी, अच्छा लगे तो वैसे ही। तो किस टाइप की यहाँ पर दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है।
यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिख दिए। 10 सेंटीमीटर लंबाई है उसका पट्टी का और इसमें फिट करना है 12 मीटर। 12 मीटर बहुत बड़ा कमरा हो गया और ये 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा पट्टी हो गया। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर यूनिट जो है या तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लें, 10 मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 का गुणा करेंगे 1000, ये आ जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो आगे बढ़ जाता है। तो ये सिंपल ट्रिक है, सीधे गुणा कर देंगे, या तो इसको 100 से भाग देते दशमलव में आ जाता। तो ये मीटर में बदलना कठिन था, इसीलिए इसको क्या किए सेंटीमीटर में लेते हैं, है ना, ऊपर से नीचे वाले यूनिट में। अब है बराबरी का टक्कर, ये है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी। इसको उसमें बिछाना है। जब कोई चीज़ बिछाया जाता है तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि उसमें बीच का यानी कि जो ये पार्ट है ये काम में आ रहा है अंदर का, और अंदर का जब पार्ट काम में आता है तब हम लोग निकालते हैं एरिया। तो कितना एरिया यानी कितना जगह ये कमरा लिया है, ठीक, बड़ा वाला कमरा कितना जगह लिया है, उसके जो क्षेत्रफल है उसको भाग देंगे छोटे वाला ये जो पट्टी है या जो टाइल जो भी लगाना रहेगा, ईंट बिछाना है जो भी, तो कितना जगह लेगा उसके क्षेत्रफल से भाग देंगे। यानी कि नंबर ऑफ टाइल या कहें कि पट्टियों की संख्या जो भी कुछ भी बिछाना रहेगा, तो हमेशा यही करना है, पट्टी बिछाना है या टाइल बिछाना है, तो यदि उसको बिछाना है तो उसकी संख्या यदि निकालना है कितना लगेगा, तो यहाँ पर निकालेंगे कि जो क्षेत्रफल है किसका, कमरे का क्षेत्रफल, इसमें भाग दे देंगे यानी नीचे से किससे, यहाँ पर जो एक पट्टी का क्षेत्रफल होगा या एक टाइल का क्षेत्रफल होगा, एक पट्टी का क्षेत्रफल, एक जो पट्टी का ये क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा उससे भाग दे देंगे जितना पूरे कमरे का एरिया होगा, ठीक। तो हमको मिल जाएगा कितने पट्टियाँ या कितने टाइल कितने लगेंगे, नंबर पता चलेगा क्या को लगेगा, तो उसको निकालने के लिए है। तो यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर कि यहाँ ऊपर लिखेंगे इसका कितना आएगा एरिया, 1000 सेंटीमीटर में, यूनिट अभी छोड़ देते हैं, गुणे 1200, ठीक। नीचे ये है 10 गुणे 8, तो यहाँ पर पट्टियों की संख्या निकल रहा है, नंबर ऑफ पट्टी, ठीक। स्ट्रिप्स कितने लगेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, डबल 0, 2 1 कम 2, 2 से इसको काट देते हैं 50। अब गुणा कर देंगे ऊपर का ऊपर, नीचे 1 1 कम 1 आ गया, तो 50 और 300 का गुणा, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो पीछे लिख देंगे, 5 तियाँ 1500, तो 1500 पट्टियाँ लगेंगी। संख्या कितनी आई, 1500 पट्टियाँ, ये हो गया आंसर। 15,000। तो 15,000 आंसर होगा। 15,000 पट्टियाँ बिछाना पड़ेगा उस कमरे के फर्श को ढकने के लिए, पूरा बढ़िया से सजाने के लिए। तो ऐसे निकालेंगे, जब भी पूछेगा पट्टियों की संख्या, टाइलों की संख्या, कमरे का क्षेत्रफल लेना है, उसको भाग दे देना है किससे, एक जो पट्टी या एक जो टाइल का क्षेत्रफल होगा उससे। जैसे यहाँ पर है 5वां क्वेश्चन में देखिए, इसको डायरेक्ट अब लगा लिए होंगे 5th क्वेश्चन, इसलिए कम जगह में लग जाएगा। समझना यह जरूरी है कि किस चीज़ में बिछा रहे हैं। तो क्षेत्रफल काम आता है, यदि चारों ओर से किसी चीज़ को घेरना है तो परिमाप लेते हैं, पेरीमीटर काम आता है, कितनी राउंड घेरना है, कितना खर्चा आएगा, ये सब निकालने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर वैसे ही पूछता है, इसमें खर्चा भी पूछ सकता था कि एक पट्टी 5 रुपये का है ना, तो यहाँ पर 15,000 पट्टी कितना रुपये का, तो यहाँ पर पूछता है ऐसे ही, पट्टियों की संख्या निकालिए और खर्चा बताइए कितना आएगा पट्टी लगाने का। तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं 5वां, एक हाल की विमाएँ यहाँ पर 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। एक हाल है ऐसे रेक्टेंगुलर होगा, तभी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया है, 20 मीटर 12 मीटर चौड़ाई है। 4 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों से फर्श को पाटा जा सकता है। तो यहाँ पर टाइल है ऐसे, 4 मीटर इसका भुजा है, 4 मीटर वर्गाकार, यानी कि यह स्क्वायर के रूप में है, चारों साइड इक्वल है, तो 4 मीटर, ये 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। तो भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल होंगे, वही फिर से पूछा कितनी, तो नंबर जब पूछेगा तो क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल 20 गुणे 12, यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका भी वही लंबाई गुणे चौड़ाई कहें या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो वही भुजा गुणे भुजा या साइड गुणे साइड, तो 4 गुणे 4 से भाग दे देंगे, सीधे आ जाएगा। तो टाइलों की संख्या कितना आया, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12,
5 तियाँ 15, 15 टायल लगेगा। क्या वो टायल? 15। इसका आंसर आएगा 15 और इसका आया है 15,000, 15,000 पट्टियाँ। ठीक, तो ये से ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, समझते रहिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। दिमाग में वो चित्र छपना चाहिए कि कमरा है, कैसे टाइल बिछा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे रिलेट करना है, आसपास जैसे काम होता है उस चीज़ को देखते हैं। घर बन रहा है, ईंट लग रहा है, पेंट हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, पेंट हो रहा है, दीवार पे क्या लग रहा है, सरफेस एरिया यूज हो रहा है, उसका जो सतह है उस पर पेंट हो रहा है। तो ऐसे कैसे होता है, छत पे अलग पेंट हो रहा है, नीचे नहीं पेंट हो रहा है, नीचे टाइल लग रहा है, तो कहाँ बिछ रहा है, अंदर बिछ रहा है, क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर कुछ घेरा रहा है, खेत ओत है ना, घेराता है, तो उस चीज़ को क्या लग रहा है, परिमाप लग रहा है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे नया चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।